नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं शंकर जी के गले में सर्प क्यों लिपटा हुआ है। हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे, जहाँ भी शंकर जी की मूर्ति देखते होंगे, जहाँ भी फोटो देखते होंगे, आप उनका गले में सर्प लिपटा हुआ हमेशा देखेंगे। दोस्तों, यह क्यों लिपटा गया है? यह हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे कलाकारों ने ये सिर से लेकर के पैर तक जो शंकर जी के चित्र में, फोटो में, शरीर में जो चित्र दिखाया गया है, चांद का चित्र, झरने का चित्र, सर्प का चित्र, त्रिशूल का चित्र या बाघ के छाल पहने हुए हैं, तो ये सभी संकेत है। उसी संकेत में हम आज बताने जा रहे हैं। सभी संकेतों को बाद में बताएंगे एक साथ, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं सर्प के बारे में। ये सर्प क्यों लिपटा हुआ है? ये सर्प के बारे में आपको ब्राह्मणों के ग्रंथ में, वेद पुराणों में मिल जाएगा कि क्यों लिपटा गया है। लेकिन दोस्तों, वेद पुराणों में हमारे सभी चीज को उल्टा लिखा गया है। हम राक्षस नहीं हैं, लेकिन उसमें राक्षस लिखा गया यहाँ के मूल आदिवासियों को, मूल निवासियों को। तो उसी तरह से शंकर जी के गले में जो लिपटा हुआ है सांप, ये सचमुच सांप नहीं है, ये सचमुच विषैले सर्प नहीं है। ये संकेत के लिए दिखाया गया है चित्र में। हमारे भगवान, मूल निवासियों का भगवान है ये शंकर जी। इसीलिए ये कोई भगवान नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने भगवान बना दिया है, अपने भगवान के साथ जोड़ दिया, मिला दिया, ताकि हम सिर्फ अपना भगवान को मानेंगे और दर्शाएंगे तो मूल निवासी लोग पूजा करने नहीं आएंगे। इसीलिए हमारे शंकर जी को भी भगवान में शामिल कर लिए कि ये भी एक वो लोग के भी पूर्वज रहेगा न हमारे भगवान के साथ, तो वो लोग भी पूजा करने आएंगे। आप समझ लिए, ये षड्यंत्र है ब्राह्मण लोगों का, ये षड्यंत्र है आर्य लोगों का, अपने भगवानों के साथ हमारे पूर्वजों को भी मूर्ति लगाना, फोटो लगाना और भगवान बताना, चमत्कार बताना। हमारे शंकर जी कोई चमत्कार नहीं करते थे। वो दिखाया जाता है कि एक जहर निकला, विष निकला, जिससे पूरा दुनिया के जीव जंतु नष्ट हो सकता था, खत्म हो सकता था, सर्वनाश हो सकता था। उसको अकेले शिव जी, शंकर जी पी गए, लेकिन उनका यही कंठ तक रहा, अंदर नहीं गया, तो वो मरे नहीं, इसीलिए नीलकंठ नाम रखा गया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वो जहर नहीं पीते थे, लेकिन दिखाया गया पंडित लोग कि मूल आदिवासी के वीर लोग, ताकतवर लोग, योद्धा लोग, हमसे जो लड़ने आता है उसको इस तरह से भरमा देंगे तो विष पी जाएगा और मर जाएगा, तो हमको राजपाट होगा। तो ये भूल भुलैया में हम लोगों को फंसना नहीं है। ये दिखाया जाता है कि एक वासुकी नाम करके सर्प थे और उसको शंकर जी नागलोक का राजा बना दिए थे। ऐसा कोई बात नहीं है। कभी सांप, बेंग, मेढक, ये लोग राजा बन सकता है, राज चला सकता है। ये लोग के पास दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है। गाय को आप राजा बना दीजिएगा, भैंस को आप रानी बना दीजिएगा, तो वो अपना राज चला लेगी। आप रानी कह रहे हैं, अपना स्वेच्छा से खूब दूध दे रही है इसलिए, लेकिन राजपाट उसको सौंप दीजिएगा, गाय को राजपाट सौंप दीजिएगा, तो गाय अपना राज नहीं चला पाएगी। पूरे जानवरों को एक साथ वो नहीं रख पाएगी, क्योंकि उनका अक्ल नहीं है। इसी तरह से सर्प को अक्ल नहीं है, ये अपना राजपाट नहीं चला पाएगी।
ये सर्प लोग अपना राज को चलाने के लिए सभी प्रजाओं को एकजुट करना पड़ता है, एक मत में लाना पड़ता है और फौज मिलिट्री रखना पड़ता है, तब जाके राज चलता है। तो ये सर्प में अकील है, बुद्धि है कि राजपाट चला लेगा। ये ब्राह्मणों को ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वासुकीनाथ नाम करके नाग था, उसको राजा बना दिए और बहुत पूजा पाठ करते थे शिव जी के, शंकर जी के, वासुकीनाथ, इसलिए गले में हमेशा धारण करने का प्रतिज्ञा ले लिए। ऐसा कोई बात नहीं है। ये जहरीले सांप के बारे में दिखाया गया कि समुद्र मथन में वो रस्सी के काम करता था, वो गजरही चलाने का, मनहान चलाने का काम किया था। सर्प ऐसा कर सकता है? उतना बड़ा पहाड़ को मंधान बना करके मथ रहा था लोग, तो उतना सहन और उतना ताकत था उसमें, वो सिकुड़ा करके मार करके और नोचा चौथा के बराबर हो जाता सांप। ऐसा कुछ बात नहीं है। ब्राह्मणों को किताबों में सारा झूठ लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। कुछ कुछ हम आदमियों को, राजाओं का नाम वो सच है, लेकिन उसको कर्तव्य के बारे में उल्टा लिखा गया है। तो ये ब्राह्मणों को बात में नहीं, हम सच्चाई जानना चाहते हैं और आपको सच्चाई बताना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है। ये सच्चाई है कि हमारे राजा शंकर जी बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, ये आप कम बेसी जानते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहलवान थे, ताकतवर थे, महान थे, ये आप मानते हैं। तो उसी तरह से उनका दावा पहचानने का, जड़ी बूटी पहचानने का भी गुण था। वो दावा पहचानते थे, किसी सर्प को जड़ी सुंघा करके नशा में कर लेते थे और सर्प अगर काट दे तो जड़ी खा करके वो अपने ठीक होते थे और लोगों को, सर्प किसी को भी काट दिया तो जड़ी खिला के ठीक करते थे। तो एक गुण ये हो गया, वो भगत थे, वो वैद्य थे, सभी बीमारियों को जड़ी बूटी जानते थे। सांप काट दे, बिच्छू काट दे, बीमार हो, कोलरा हो, मलेरिया हो, हैजा हो, सभी बीमारियों का दवा जानते थे। एक गुण ये हो गया। और दूसरा जो गुण उनमें था, विष पीने का, विष को बर्दाश्त करने का सहन शक्ति उनमें था। क्या विष था? विष के मतलब सिर्फ जहर नहीं, एक गोसा का जहर होता है, क्रोध का जहर होता है। वो क्रोध, किसी से गुस्सा जाना, क्रोध में आ जाना, वो क्रोध करने का क्षमता, सहने का क्षमता उनमें था। किसी भी गुस्सा आया तो संभाल लेते थे अपने आप को, मतलब विष को पी जाते थे। इसीलिए वो संकेत दिया गया है, हमारे कलाकार लोगों ने दिए हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने उसको उल्टा बताना शुरू किए हैं। तो उनका विष पीने का, गुस्सा पीने का, क्रोध पीने का उनका अंदर सहनशीलता था। क्रोध नहीं होते थे, किसी से गुस्सा नहीं करते थे, ईमानदार थे, साहसी थे, त्यागी थे। तो ये दर्शाता है क्रोध का विष, उनका सहन शक्ति था। इसलिए ये दर्शाता है सर्प को चित्र कि इनके पास गुण था विष पीने का, सहन शक्ति था, क्रोध को दूर करने का, शांति व्यवस्था कायम करने का, शांति रखने का। तो ये दर्शाता है सर्प आपको क्रोध का सहन करने का, गुस्सा को सहन करने का, विष को सहन करने का। गुस्सा एक विष होता है, गुस्सा में आकर के किसी को काट दोगे, मार दोगे, किसी को हत्या कर दीजिएगा। तो ये गुस्सा, क्रोध, एक क्रोध को सहनशीलता शक्ति था, इसीलिए दिखाया गया।
हम तमाम चित्रों के बारे में एक वीडियो में बाद में बता देंगे कि किसका कौन चित्र किसका प्रतीक है, कौन चित्र किसका प्रतीक है। आज के वीडियो में आपको ये बता दिए सर्प के बारे में, नाग के बारे में। नाग कहीं का कोई राजा नहीं हो सकता है, नाग में कोई ज्ञान नहीं होता है, न कोई विवेक होता है, न कोई दिमाग होता है। उसके पास जो भी आदमी जाएगा उसको डसेगा ही। तो आप समझ गए कि सर्प के चित्र दिखाया गया है क्यों। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। आपको सभी चीज को सच्चाई दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे सच्चाई देखो चैनल को देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आपको सही ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। और ऐसा सच्चाई कोई नहीं बताता है, इसलिए अन्य चैनल में जा कर के भटके नहीं। पंडित ब्राह्मणों को चैनल में जाइएगा तो वो ऐसे ही बताते रहेंगे, लन फन, झूठ सच, भाग भगवान, भूत प्रेत, ओझा डाइन, पंडित ब्राह्मण की पूजा करो, यही सब बताएंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा बात अगर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा हल्का फुल्का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे देख रहा होगा बेल आइकन बटन, उसको भी दबा लीजिए और लाइक जरूर कीजिए और शेयर तमाम हित जनों के पास शेयर कीजिए, ताकि सब लोग सच्चाई जान सके और सच्चाई मान सके और अपना भविष्य को उज्जवल बना सके, अपना भविष्य को अच्छा बना सके। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, आप दीजिए इजाज़त। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।